हाँ भी, क्या हाल है? तो भाई साहब, जैसे कि तुम्हें आइडिया है कि ये टीम नहीं हारती बॉस। ये टीम कभी नहीं हार सकती मतलब इनको हराना बड़ा औखा हो गया। एक ये और दूसरी ऑस्ट्रेलिया, और खेलते भी सही तगड़ी टीम के साथ है। बच्चों के साथ ये खेलना पसंद ही नहीं करते हमारे जैसों के। समझ रहे हो ना? मतलब कि भाई 300 का उन्होंने टारगेट दिया और ऐसे चेज किए जिस तरह कोई ये कोई इतना इतना ज़्यादा तो नहीं है 300। हालांकि न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा खेल गया, 300 350 तक ये भी जा ही रहे थे, 335 तो इजीली हो रहा था। लेकिन मैं शुरू में समझ नहीं आई कि ये इतना हल्का क्यों खेल रहे हैं। मतलब यार, एक भी विकेट नहीं गिरी, तुम 15 16 ओवर खेल गए, उसके बाद भी अगर तुम 20 ओवर तक रगड़ रगड़ के जा रहे हो, रगड़ रगड़ के, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब न्यूजीलैंड क्या करना चाह रहा है, क्या इनके दिमाग में है मतलब कौन सी इन्होंने पक्की खा ली है कि किस तरह ने बताया कि अच्छा इस तरह बैटिंग कर दी आज। मतलब डेवन कॉनवे खड़ा हुआ था और ये निकल्स खड़ा हुआ था बहुत अच्छी। हालांकि फिर जब 19 20 ओवर हुए ना, फिर ये निकल्स ने मारना शुरू किया। मेरे ख्याल से ना ये अपनी विकेट बचा रहे थे, क्योंकि जैसे ही इन्होंने मतलब पावर ज़रा शो करनी शुरू की ना, वैसे ही इनकी ना विकेटें गिरनी शुरू हो गई। 3 4 फिर इकट्ठी गिरी थी, मतलब एक एक करके ना जल्दी वो फिर गिरी। यही वजह है कि वो 40वें ओवर तक फिर रुक रुक के ही गए। 20 ओवरों में 100 हो गया था, ठीक है। फिर अगले 20 ओवरों में इन्होंने 100 किया और आखिरी के 10 ओवरों में ऑलमोस्ट, अगले 20 ओवरों में 112 किया था शायद, हाँ 112 14। अगले 20 ओवरों में फिर 10 ओवरों में फिर इन्होंने जो है ना 300 तक ले गए। 212 था 40वें ओवर के एंड तक। उसके बाद 50 ओवर जब हुए तब इनका स्कोर 300 था, यानी कि 86 या हाँ 88 86 इतना इन्होंने मारा। और भाई चंगी फिर आखिरी में फिर, और ये न्यूजीलैंड का यही है कि मतलब ये 40 ओवर तक आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, 40वें ओवर में जाकर ना मतलब दे दनादन शुरू हो जाते हैं ये लोग भी। हालांकि ये 335 तक जा सकते थे, लेकिन पता नहीं कि ये शुरू में ज़रा स्लो खेले। मैं ये समझता हूँ बहुत ज़्यादा ही विकेट बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी भाई 300 बड़ा स्कोर होता है, मतलब बचा सकते थे इंडिया जैसी टीम के सामने, लेकिन नहीं बचा पाए। वो बात अलग है कि भाई मतलब इन्हें फेंटी पड़ेगी कल न्यूजीलैंड को भी। लेकिन भाई इंडिया से जीतना अब इतना आसान भी नहीं है। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों एक दूसरे से मुकाबला कर सकती है। इनका कोई कोई इस वक्त इनका मुकाबला नहीं कर पा रहा। हाँ, अगर कोई कर सकता है तो वो इंग्लैंड है, ये साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा पाकिस्तान ने देख लिया था ना। T20 में तो भाई इनका कोई भी नहीं कर पा रहा। T20 में तो इंडिया टॉप पे जा रहा है इस वक्त। इवन ऑस्ट्रेलिया भी वो इस लेवल पे नहीं है। गोरों का भी T20 लेवल बहुत नीचे आ गया हुआ, वो भी इस लेवल तक नहीं जा पा रहे। तो सबसे तगड़ा जो इन्हें मार गई है ना, डैरिल मिचेल न्यूजीलैंड का ये है कि ये ना बड़ा क्रूशल प्लेयर है इनके लिए। मतलब थोड़ा ठहर के आता है चौथे पांचवें नंबर पे और वहाँ पे आके अच्छी बैटिंग कर जाता है, जो कि बहुत सारे नहीं कर पाते, बहुत सारी टीमों के प्लेयर, स्पेशली पाकिस्तान के। लेकिन भाई कल कायली जेमिसन वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करके गया। मतलब वो इंडिया के अगेंस्ट इनका जो था ना, वो अच्छी बॉलिंग कर गया। 4 विकेट ले गया, 10 ओवर 41 स्कोर, 1 ओवर मेडन कर गया 4.10 की इकॉनमी के साथ। उससे कल विकेटें निकाल ली थी, वो निकाली जा रहा था विकेटें। लेकिन भाई मतलब इंडिया की बैटिंग इंडियन बैटिंग ही है। मतलब ठीक है, इन्होंने 300 बना दिया था, 8 विकेटें गिरी थी, 300 तो इन्होंने बना दिया। उसके बाद आती है, अच्छा इंडिया की ना एक चीज़ अच्छी है कि रोहित शर्मा को ये भेजते हैं, साथ उसके आता है शुभमन गिल, ठीक है। शुभमन गिल रोक के शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता वो शुरू होता है, ठीक है। रोहित शर्मा भाई चार्ज कर देता है, वो कहता है बस जब तक आउट देदा उड़ा उधर तक मैं मार ही जाना है। और वही वो करता है। मतलब 29 बॉलों पे 26 करके गया, 2 छक्के, इसमें भी 3 चौके मार के गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना कि इसने जो है ना स्ट्राइक रोटेट की होगी, मतलब छक्के चौके मारी जाता है ये भी 89 की स्ट्राइक रेट से। लेकिन ये है कि मतलब ये छक्के चौके मारते ना तो अगले बॉलर का ना मोराल डाउन कर देता है। तो जो इसके साथ बैटिंग कर रहा होता है ना, उन बैट्समैनों को बड़ा इजी हो जाता है कि हाँ भाई ये मार सकता है तो हम भी मार सकते हैं। मतलब यही वजह है कि जहाँ पे रोहित शर्मा आउट होता है ना, ये एकदम इंडिया वाले भी एकदम जो है ना, ये भी अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि रुक जाओ भाई, रोहित शर्मा आउट हुआ तो कोई बात है, जल्दी आउट हो जाए तो। लेकिन जब वो छक्के चौके मार के जाता है, फिर ये कहते हैं भाई रोहित शर्मा मारेंगे तो फिर हम भी मारेंगे। शुभमन गिल यार, इसका मतलब कैच छोड़ देता वो ग्लैन फिलिप्स। यार मतलब क्या गए फिलिप्स को कि मतलब भाई तेरे हाथों में वो कैच आ गया। हालांकि बहुत औखा कैच होता है वो, बहुत डिफिकल्ट कैच होता है। लेकिन भाई उसके लिए क्या ही है, मतलब ग्लैन फिलिप्स के लिए, उसके लिए तो इजी सीन है। मतलब वो तो इस तरह के कितने ही उसने कैचेस पकड़े हुए हैं ग्लैन फिलिप्स ने। लेकिन वो भी उसके हाथ में आ गया था। हाथ में आगे वो जब वो तेज़ी से वो उसने डाइव किया,
फिर भी वो उसके हाथ में आगे निकल गया, वो डाइव करते करते ही हाथ से निकल गया। तो ये जो था ना, वहाँ पे अगर कैच हो जाता ना तो गई थी फिर इंडिया की टीम भी, लेकिन वो वहाँ पे बचत हो जाती है। और फिर वो भाई 71 बॉलों पे 56 मार के जाता है, 8 स्कोर किया होता है तब उससे जब ये कैच छोड़ता है, उसके बाद 50 मार के चला जाता है, 2 छक्के 3 चौके मार के जाता है। मतलब ये भी सही दो हो गया जाता है। उसके बाद फिर आता है द वन एंड ओनली किंग कोहली साहब, ठीक है। ओ भाई ये भी चार्ज कर देता है आके, ये इसको पता नहीं क्या हो जाता है। कल ये भी शुरू में बड़ी तेज बैटिंग करने लग गया था शुभमन गिल के साथ आके, बहुत अच्छी इसने बैटिंग शुरू की थी। स्टार्ट वही था, इसने मोरल डाउन कर दिया था सामने वाले बॉलर्स का कि भाई मैं खड़ा हूँ, क्या कर लोगे तुम, मैं मारूंगा। इसने मारा सही, धोया इसने। लेकिन भाई वो फिर इसका जो कैच था माइकल ब्रेसवेल ने पकड़ दिया 93 पे, ऐसा लग रहा था कि ये सेंचुरी काट जाएगा, ऑलमोस्ट पहुंच गया हुआ था करीब। और ऐसे ऐसी सिचुएशन पे आगे जब आउट होता था तो फिर एक हार्ट ब्रेक मोमेंट होता है फैंस के लिए, उसके इंडियन फैंस के लिए स्पेशली। मैं तो कह रहा चंगा है आउट हो गया, ओ भाई कितनी कितनी की सेंचुरी मारेगा, बस कर भाई। खैर उसके बाद कोहली भाई साहब भी आउट हो के चले जाते हैं 93 पे। वो बड़े डिसअपॉइंट हुए होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी सेंचुरी जो है वो रह गई है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अभी बड़ा आपके लिए टाइम पड़ा हुआ है। जितने आप फिट अभी नज़र आ रहे हैं, आप तो लग रहा है 2027 का भी जो है ना वर्ल्ड कप खेल के ही जाएंगे। उसके बाद श्रेयस अय्यर आ जाता है। अच्छा अब ये इनकी टीम में ना बड़ा जो है ना एक अच्छा प्लेयर है श्रेयस अय्यर। उसकी वजह क्या है कि चलो कल रोहित शर्मा जिस तरह जल्दी आउट हो गया, वरना वो 10 ओवर खेल जाता और इनके लिए इतनी अच्छी जो है ना कंडीशन कर जाता है, सिचुएशन बना जाता है कि भाई तुमने आगे कोई छक्का चौका नहीं मारना, तुमने स्ट्राइक रोटेट करते जाना और सिंगल डबल करते जाओ, बस ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। लेकिन वो कल जल्दी आउट हो गया। अच्छा वो होता क्या कि वो 10 ओवर खेल जाता है रोहित शर्मा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो 10 ओवर खेल जाता है। 10 ओवर में 70-80 वो बना के छक्के चौके मार के चला जाता है, 10 ओवर से ज़्यादा नहीं वो खड़ा होता, ठीक है। छक्के चौके मार के वो चला जाता है। उसके बाद फिर इन्होंने आगे स्ट्राइक रोटेट करनी होती है, उनमें विराट कोहली विकेट बचाना के खेलना जानता है, ठीक है। शुभमन गिल वो भी वो चार्ज करता है थोड़ा बहुत। लेकिन उसके बाद अगर वो आउट हो जाए शुभमन गिल तो श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ये दो दो इतने अच्छे स्ट्राइक रोटेट करते हैं ना भाई, मानने वाली बात है। मतलब इतनी अच्छी है, दो दो बैटिंग करते हैं ना, मतलब सिंगल्स आराम से ले लेते हैं, ये प्रेशर में नहीं आ रहे होते क्योंकि इन्हें पता है कि भाई वो दोनों अच्छा कर गया, तो ये सिंगल डबल ही करते रहते हैं। मतलब 100 150 की सिंगल डबल से ही बना लेते हैं ना। श्रेयस अय्यर को मैंने देखा कि ये भी बंदा प्रेशर में नहीं आता ना, विराट कोहली तो बिल्कुल, वैसे ही विराट कोहली हालांकि प्रेशर में आता है, श्रेयस अय्यर को मैंने कभी नहीं देखा। सो खैर भाई वो श्रेयस अय्यर आता है 47 बॉलों पे वो निंजा, ये स्ट्राइक रोटेट करता है, ये ज़्यादा नहीं करता, और इसका काम भी यही है कि भाई तूने यही करना है। सो खैर भाई बड़ा इजी। फिर उसके बाद केएल राहुल 21 बॉलों पे 29, एक छक्का 2 चौके। हर्षित राणा ये भी आ जाता है। मतलब कल जरा सा फंसा भी था मैच क्योंकि 312 क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम थी सामने, कोई बच्चे थोड़ी थे, वो भी खेलने आए हुए थे। तो इससे भी आगे जो है ना वो 23 बॉलों पे 29 किया, एक छक्का लगाया 2 चौके लगाए हर्षित राणा ने। इससे बॉलिंग भी कल अच्छी कर दी थी। लेकिन खैर भाई इंडिया एज यूजुअल उन्होंने जो है वो अपनी सीरीज़ का स्टार्ट किया है पहला मैच जीत के, और अभी जो है उनके 2-3 मेरे ख्याल से पड़े हुए हैं मैच, कितने 3 ओडी हैं और इसके बाद T20 होंगे। पहला तो जो है वो 4 विकेटों से जीत गया, 6 बॉलें रहती थी अभी, ठीक है। 49 ओवर के एंड तक उन्होंने मैच ख़त्म फिनिश कर दिया, 306 किया, एंड पे छक्का चुक्का मार दिया होगा किसी ने, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है 306 कैसे हुआ। अगर हाँ 301 का टारगेट था, 300 पे आगे छक्का मार दिया होगा, ये सीन हुआ होगा। सो खैर भाई ये थी वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मजीद इस तरह की वीडियोज़ आएंगे भी। मुझे दो इजाज़त, बाय।